आइए एनएस स्टडी विद नूर सर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमने आप लोगों को जो है यूपी राजस्व लेखपाल के लिए हमने जो आपको संधि का टॉपिक चला रहे थे उसमें जो है हमने आपको आ संबंधी नियम बता दिए हैं। आज हम जो है ई संबंधी नियम, उ संबंधी नियम, री संबंधी नियम हम बताएंगे। दीर्घ संधि हम बता रहे थे, दीर्घ संधि में हमने बताया आ संबंधी नियम होते हैं, ई संबंधी नियम, उ संबंधी नियम और री संबंधी नियम। और हमने आपको पहचान भी बताई है कि बड़े आ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ दीर्घ संधि होती है कि शब्द में आ जाए, या बड़ी की मात्रा हो या बड़े उ हो या फिर बड़ी री। अक्सर जो है जो बड़ी री की हम बात कर रहे हैं, ये री भी अगर आ जाए सिंगल तो वो वहाँ भी दीर्घ ही संधि होती है। ठीक है, इस तरीके से जो बड़ी री आती है किसी शब्द में तो वो भी दीर्घ संधि हो जाती है। अगर इस तरीके छोटी री की मात्रा आती है तब भी क्या होती है, वो दीर्घ संधि ही होती है। तो दीर्घ संधि की हम बात कर रहे थे। चलिए अब हम जो है आपको, जैसे हमने आपको बताया था, हमने कहा कोई शब्द बनाने से पहले कोई शब्द को जब हम देखते, जैसे हम मान लीजिए कि हमने बोला विद्यार्थी, हमने कहा विद्यार्थी। अब इसका हम संधि विच्छेद करने पहले तो हमने कहा कि इसको इस तरीके जो शब्द आएगा उसको पहचानना है कि वाकई में ये दीर्घ संधि है या कौन सी संधि है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने कहा जहाँ से हम तोड़ते हैं जिस शब्द को, तो बीच में से हम जहाँ तोड़ेंगे वहाँ देखेंगे कि मात्रा कौन सी लगी हुई है। तो मात्रा इसमें बड़े आ की लगी हुई है तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि है। हमने पहचान आपको बताई है, पहचान हमने बताई थी। पहचान हमने क्या बताई थी, हमने कहा या तो बड़ा आ हो या फिर बड़ी ई की मात्रा हो या फिर बड़े उ की मात्रा हो या फिर री हो या मतलब बड़ी री भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ दोनों में से कोई भी हो तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे अब हमने कहा पहचान, हम सिर्फ आ संबंधी नियम बता रहे थे अभी तक, अभी ये 3 नहीं बताए हैं, आ संबंधी नियम बता रहे थे। तो आ संबंधी हमने कहा चाहे तो धन से पहले आ जाए बड़ा आ, चाहे छोटा, कोई भी आ चाहे इधर आ जाए, जैसे आ करके आ जाए, दोनों आ जाए, छोटा छोटा तब भी बड़ा आ होता है, चाहे छोटा आ बड़ा आ जाए तब भी बड़ा आ होता है, और चाहे बड़ा आ छोटा आ जाए तब भी बड़ा आ होता है, और दोनों बड़े आ जाए तब भी बड़ा आ होता है, तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। ये चीज हम बताए। तो आ संबंधी ये चारों नियम हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, आज हम जो है ई संबंधी नियम करेंगे। तो हमने आपको बताया था, हमने कहा जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी, तो सबसे पहले तो हम इसको पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है। दीर्घ संधि की बात चल रही थी, कौन सी संधि पढ़ा रहे हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद है, जो 5 भेदों में बांटा है स्वर संधि को, उसका दीर्घ संधि पहला ही चल रहा है। तो इसमें आप, हमने कहा इसमें हम पहचानेंगे तो हम कहेंगे बड़े आ की मात्रा बीच में लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अब हमने कहा जब हम इसको विग्रह करेंगे, इसका जब विग्रह करने पर इसका दोनों शब्दों का इधर भी और इधर भी, धन से इधर आए इधर, दोनों विग्रह करने पर उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हमने कहा विद्या धन अर्थ, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो विद्या का भी एक अर्थ होता है विद्या, और अर्थी का भी अर्थ होता है, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। अब इसमें जो नियम लगा वो नियम कौन सा लगा है, बड़ा आ धन आ वाला नियम लगा है, और बन के क्या बन गया, बड़ा आ, ये वाला नियम लग गया इसमें। ठीक है, विद्या धन अर्थी, तभी इसका अर्थ यहाँ से हमने बड़ा आ निकाल लेंगे, यहाँ से बड़ा आ निकाल लिया हमने, यहाँ से छोटा आ निकाल लिया यहाँ से, और दोनों को मिला के क्या बन गया, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा ये होती है। अब हम इसको कर सकते हैं, आधा दा बनाएंगे, हम या बनाएंगे और यहाँ पे ये मात्रा लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा यार। ठीक है, विद्या आ की मात्रा लगा। हमने कहा कि ये आ की मात्रा जो भी मात्रा होती है वो धन से इधर वाले शब्द पे ही लगती है। अब रिथी बचा तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, विद्यार्थी हो गया। ठीक है, ये दा छुपा हुआ है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी समझ में, यही चीज हम आपको पढ़ाए और बता चुके हैं। अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं ई संबंधी नियम। इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब हम ई संबंधी नियम की बात करते हैं। ई संबंधी नियम देखिए, अब हम बताते हैं आपको ई संबंधी नियम क्या है। देखिए हमने जिस प्रकार से आ संबंधी नियम 4 प्रकार से बताया था, उसी प्रकार से ई संबंधी नियम। तो पहले हम बात करते हैं ई धन ई।
ई धन ई क्या होगा? बड़ी ई। हमने कहा ई संबंधी नियम में क्या होगा? ई धन ई बड़ी ई। चाहे ई पहले आ जाए, चाहे छोटी ई आ जाए पहले, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे बाद में छोटी ई बड़ी ई आ जाए, वो बड़ी ई ही होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं, जैसे ई संबंधी नियम है, 4 प्रकार से इनको बताएंगे। तो उदाहरण देखिए, पहले समझना, हम पूछेंगे जवाब देना आप लोग। जैसे हमने लिखा अतीत, अतीब लिख सकते हैं हम या अतीत लिख सकते हैं? अतीब लिख लिए। अतीब हमने लिखा, तो अतीब हमने लिखा, तो अब हमने कहा कि आपको दीर्घ संधि में ये पहचानना होगा। अगर ये शब्द हमने दे दिया और हमने कहा कि अब आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। यस सर। तो कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बड़ी की मात्रा है ना ये। हमने ये वाला कंप्लीट हमारा हो चुका है असंबंधी नियम। अब हम ई वाला बता रहे हैं। तो जहां बड़ी ई हो तो आप समझ जाना। अब हम इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं हम इसको, तो हम कैसे करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे तो पहले करेंगे अति, अति धन एव, क्योंकि दोनों तरफ छोटी छोटी आना चाहिए धन के बाद में, तभी क्या होगा? बड़ी ई बनेगा। इधर भी छोटी, इधर भी छोटी, और मिलके क्या बन जाता है? बड़ी ई। तो इसका संधि विग्रह क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन एव, अति धन एव। अब देखिए हम इसको अलग अलग करके देख लें। इसको देखो, ये हमने शब्द लिखा था, इसी शब्द को हम वापस लाते हैं, बनाते हैं। तो देखिए हमने कहा कि अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप संधि विच्छेद अच्छे से कर लेंगे। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या? कि वर्णों को तोड़ना। देखो ये स्वर है, और स्वर को हमने बताया कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये स्वतंत्र है अपने आप में, तो यहाँ पर हम इस तरीके तोड़ते हैं, धन लगा के कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम ता, हमने कहा कि मात्रा चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन पहले हम जो है किसी वर्ण को ही लिखते हैं, मात्रा उसमें बाद में लगाते हैं। ये बात बताइए ना, मात्रा हमेशा बाद में लगती है। तो हम भैया पहले किसको लिखेंगे? पहले इसमें जो अक्षर दिया है इसको लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? ता। और ता को कर देते हैं आधा। आधा हमने क्यों किया? क्योंकि इस पे या तो आ छुपा हो या कोई और मात्रा हो। तो हम देखेंगे ता पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो हमने बना दिया यहाँ पर छोटी, मात्रा बाद में लगाई। इसी अब हम ये वाला धन जो है यहाँ लेकर लेते हैं, धन लिख लिया हमने। अब हम ये वाली ई उतारते हैं इसको। अब हमने कहा ई में तो कुछ मात्रा है नहीं, ये तो अपने आप में मात्रा, ये तो स्वतंत्र है। तो अब क्या करेंगे? हम ये वाल उतारेंगे, वहाँ में आधा वाह करेंगे, इसमें आ छुपा हुआ है। ये हमने पूरा इसलिए तोड़ के बता रहे हैं एक शब्द की, ये तो अब जरूरी नहीं है पूरा, सिर्फ यहाँ से ही काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा ई और ई मिला के बड़ी ई बनती है, तो हम भैया ये वाली ई निकाल लेते हैं और ये वाली ई निकाल लेते हैं, दोनों ईओ को निकाल लेते हैं। दोनों ई को निकालने से अब इन दोनों को ये वाली निकाल के दोनों ई मिलके क्या बनेगी? बड़ी ई। बड़ी ई बनी या नहीं बनी? चाहे तो हम नीचे इस प्रकार से लिख लें और चाहे हम ऐसे लिख लें, बात वही है, बड़ी ई बन गई। और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? ये इधर से लगती है, इधर से लिखती है ना, इसकी उल्टी लगती है बड़ी की मात्रा। अब देखिए बड़ी की मात्रा जब ऐसे लगती है, हमने कहा अब ये वाली ई निकाल ली हमने और ये वाली भी ई निकाल ली। अब हमको ये शब्द बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? अब हम पहले आ उतारते हैं, आ के बाद में ता लेते हैं। अब ता आधा ता है, लेकिन आधा ता हमने कहा कि इस पे अब हमको कुछ शब्द जोड़ना। आप या तो इसमें आ लगाओ, अगर इसमें आ लगा देंगे तो ये हट जाएगा, छोटा आ लगा देंगे, लेकिन हमको इस पे मात्रा लगाना है। तो हमको मात्रा जब लगाना है तो हमने कहा कि जो धन, ये वाली जो ई जहाँ पर बनी है ये वाली ई, तो हमने कहा ये धन से पहले ही इस पे मात्रा लगेगी। तो इस पे जब हम इस तरीके से बड़ी की मात्रा, बड़ी की जब मात्रा लगाएंगे इस शब्द पे, तो ये हलन हट जाएगा, हलन हट जाएगा अपने आप से। अब क्या बचा इसमें? वह बचा, वह लिख दिया, आधा हुआ है। आधा वाह को हमको पूरा करने के लिए इसमें आ लाना पड़ेगा, तो ये वाला आ ले आए और हलंत हट जाएगा। समझ रहे हैं भाई? आ लाने का मतलब समझ रहे हैं ना भाई? आधा ये वाह है, वाह को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ आधा वाह बनेगा और इसमें से आ निकलेगा। अगर आ निकाल देंगे तो आधा वाह हो जाएगा। तो और अगर हम इसको पूरा करना है तो इसका नीचे जो हलंत हमने हटा दिया, तो इसमें से आ समझ लो इसमें आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आ इसमें आ गया, तो हमने ये हलंत अगर हटाएंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, फिर मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो वही ये चीज है, समझ रहे हैं? इसमें आ गया तो अतीब लिख गया ना। कोई दिक्कत है किसी को? इस प्रकार से आप उतार लेंगे, कर लेंगे। देखिए अब और कुछ हम उदाहरण देते हैं आपको।
अब हम आपको बताते हैं ई धन ई। छोटी को कैसे पढ़ते हैं? ई क्या बनेगा? ई, बड़ी ई। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया ई धन ई, छोटी ई इधर भी, छोटी ई इधर भी, तो बड़ी ई बन रहा था। अभी छोटी और बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा कपीस। जो आपने पूछा था कि कपी धन इंद्र कैसे, कपी धन ईश, वही है ये कपी धन ईश। कैसे बनेगा? अब देखिए इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे कपी, यहाँ छोटी है पहले, धन से पहले तो हमने कपी लिख दिया, छोटी बना दिया, छोटी लगा दी। अब देखेंगे हम बड़ी ई है तो यहाँ पर क्या लेंगे? हम ईश, बड़ी ई लेंगे। बड़ी ई है देखो, तो पहले छोटी बाद में बड़ी ई, तो यहाँ धन के बाद में क्या है? बड़ी ई, तो बड़ी ई हम लेंगे। ठीक है, तो कपी धन ईश। देखो कैसे बन गया भाई, इसमें से हमने छोटी ई निकाल ली, इसमें से बड़ी ई ले ली, दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा ये होती है, इसको हम जोड़ते हैं। का लिखते हैं पहले, अब पा लिखते हैं हम। पा पे आधा पा है, लेकिन पा में हमको बड़ी की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा ये धन से पहले वाले ही शब्द में हम ये मात्रा को लगाते हैं। ठीक है, तो हम भैया इस पे हलंत हटा के हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, और सा बचा इसमें तो सा लिख देते हैं, कपीस। देखो ये वाला शब्द बन गया ना, कपीस। समझ रहे हैं? देखिए अब आप कुछ और उदाहरण देखिए, इनको आप विग्रह करके बताइए हमको। जैसे हमने लिखा गिरीश, इसका आप विग्रह करिए। ठीक है, हम संधि विच्छेद करिए, इसका संधि विच्छेद करके हम देंगे तो आप जोड़ तो देंगे, लेकिन इसको भी करिए आप, दोनों करिए, फिर इसको यही शब्द बनाइए, इसका संधि विच्छेद करिए। इसका क्या बनेगा? गिरिधन ईश। क्या होगा इसका? क्या होगा? गिरिधन ईश, यही होगा ना, गिरिधन ईश। ठीक है, और हम सब देते हैं आपको। जैसे हमने कहा परीक्षा, इसका बनाइए आप लोग, परीक्षा। हमने कहा हरीश, आप हरीश का बनाइए। हमने बोला हरीश, हमने, और हम बताते हैं एक आध शब्द। जैसे हमने कहा मुनीश्वर, ये 4 शब्द हैं। इनका आप अभी संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद करने के बाद में फिर इनको फिर ऐसा ही शब्द बना के दिखाइए हमको। ठीक है, बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए बनाइए आप लोग, नोट करिए जल्दी से। एक बात और, इन शब्दों को आप ये पहचान तो लेंगे ना, दीर्घ संधि है भाई, बड़ी की मात्रा बीच में आ रही है तो क्या है? दीर्घ संधि। हमने कहा कि दीर्घ संधि की पहचान क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा रे। और यहाँ पर जो है री, छोटी री भी आती है, इसमें ये दोनों होती हैं। तो इसकी पहचान देखो, पहचान तो आप पहचान लेंगे ना, तो शब्द आते ही आप पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो आप संधि विच्छेद इसको करके बताइए हमको जल्दी से, बहुत जल्दी करिए। देखिए हमने कहा गिरिधन ईश, इसको आप तोड़ लिए। अब इसका देखो क्या करेंगे हम? परिधन इच्छा या इच्छा? भाई बड़ा ई लाना है ना हमको, बड़ी लानी है। इसको क्या करेंगे हम? हरिधन ईश। इसे क्या कर? ठीक हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अगला नियम हम करते हैं। अगला नियम इसको हो गया, तो अगला नियम देखिए अब। बड़ी ई और छोटी ई की अब हम चर्चा करेंगे। जैसे अगला नियम देखिए, बड़ा ई और छोटी ई मिलके क्या बनेंगे? बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, जैसे हमने कहा, देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए, हमने कहा मही। देखिए हमने बड़ी ली है पहले, धन से पहले बड़ी है तो बड़ी ली है हमने, बोलिए। और छोटी लेते हैं यहाँ पर इंद्र। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, इसमें से हम बड़ी ही निकाल लेते हैं, ये छोटी ही ले लेते हैं, दोनों को मिला के बड़ी ही बनेगा। बड़ी की मात्रा हम बता चुके हैं आपको, ये होती है। अब इसको हम मिला देते हैं, माँ और हा लिखते हैं हम। हा पे हलंत लगा दिया क्योंकि इसमें से मात्रा लेकर चुकी है, लेकिन हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मही और महेंद्र। बन गया ना शब्द? कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार से बना लेंगे आप लोग। जैसे हमने कहा
अगला शब्द देखिए, जैसे हमने लिखा, हम लिखते हैं एक शब्द लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्य। लक्ष्मी धन क्या बनेगा? लक्ष्मी धन इच्छा। लक्ष्मी धन इच्छा, ये क्या बनेगा? लक्ष्मी धन इच्छा क्या बनेगा? लक्ष्मी इच्छा। इसमें से हम बड़ी निकाल लेते हैं, इसमें से छोटी निकाल लेते हैं, ये वाली दोनों को मिला के हम बड़ी ही बनाते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा। योगी धन इंद्र। योगी धन इंद्र तो क्या होगा भाई? हम इसमें से बड़ी ई निकालते हैं, इसमें से छोटी ई निकालते हैं, दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ी ई। ठीक, बड़ी की मात्रा तो आप समझ ही रहे हैं। अब हम लिखते हैं इसको, यो लिखते हैं, गा लिखते हैं, गा पे ये वाली छोटी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, नेन्द्र लिख देते हैं, योगेंद्र। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम देखिए बताते हैं, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी धन बड़ी ई क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए हम लिखते हैं, अब पहले तो आप ये बताइए, हमने लिखा जैसे रजनीश, इसमें बड़ी की मात्रा। अब हम आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि। कैसे पहचानी आपने? क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। तो अब हम इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे भाई? पहले तो हम रजनी लिखेंगे, बड़ी दिखेंगे, बड़ी इधर आ रही, धन से पहले ही बड़ी है और बाद में भी बड़ी है, तो क्या करेंगे हम? ईस बड़ी ई ही कर देंगे, रजनीश। ठीक है, तो रजनी धन ईस। अब इसमें से हम ये शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से बड़ी ई निकालते हैं, यहाँ से भी बड़ी ई निकालते हैं और दोनों को मिला के बड़ी ई बनेगा। ठीक, बड़ी की मात्रा तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, बना लेते हैं फिर सब, रजन। और ये हलंत है तो इस पे ये हलंत हटा के हम बड़ी की वाली मात्रा लगा दिए, रजनी हो गया और सा लिख दिए यहाँ पर, रजनीश। सा बचा ना भाई? ये तो हम निकाल लिए ना, ये निकाल लिए, इसमें से बड़ी ये निकाल लिए, तो क्या बचा? सिर्फ सा बचा। समझ में आया ना? यस सर। तो क्या हुआ? रजनीश। समझ रहे हैं? यस सर। जैसे और हम शब्द देखते हैं तो लिख लेंगे आप, जैसे हम बताते हैं आपको। एक शब्द है महिष। महिष, महिष का संधि विच्छेद कर लेंगे आप, महिधन ईश। महिधन ईश। ठीक है, यस सर। लक्ष्मीश, लक्ष्मीधन ईश। क्या होगा? लक्ष्मीधन ईश। लक्ष्मीधन ईश। जैसे हमने लिखा नदीश, नदीधन ईश। नदीधन ईश। नदीश का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। अच्छा, नदीश का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। इन शब्दों को आप करिए, नोट करिए और इनको अपने से करिए। ठीक, संधि विच्छेद करिए और इस तरीके से संधि विच्छेद करने के बाद लास्ट में भी शब्द अपने से बनाइए। ठीक है, जो ऊपर है वही चीज नीचे आना चाहिए, बनाइए। ठीक है, कर लेंगे सर। देखिए अब हम जो है उ संबंधी ई संबंधी नियम हो गए हमारे। अब हम दीर्घ संधि में ही उ संबंधी नियम की बात करते हैं। हमने आ संबंधी नियम पढ़ लिया, ई संबंधी नियम भी पढ़ लिया। अब हम इसको भी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उ संबंधी नियम पर चर्चा करते हैं। बड़ी उ, जहाँ बड़ा उ आए वहाँ समझ जाना आप कि दीर्घ संधि है। ठीक है, तो बड़ा उ इस तरीके से होता है और उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा ऐसे लगती है इधर को। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा गुरु, गुरु धन छोटा उ की मात्रा है। अच्छा, उपदेश, हमने कहा छोटा उ इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए और मिलके क्या बनेगा? बड़ा उ। तो गुरु धन उपदेश, तो क्या लिखेंगे? गुरु में से उ निकाल लिया हमने, गुरु में से उ निकाल लिया, यहाँ पर उ ये वाला ले लिया, ये वाला उ हमने ले लिया। ठीक, दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा उ। बड़ा उ की मात्रा हमने ये बताई है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए हम इस शब्द को मिलाते हैं। हमको पूरा वर्ड विच्छेद कराने की जरूरत नहीं है अब। नहीं, हाँ वो तो आप सीख गए। अब यहाँ रा लिखते हैं, रा पे हम बड़ी उ की मात्रा, क्योंकि बड़ी उ की मात्रा हमको ने कहा कि धन से
पहले वाले शब्द पे ही बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, कुछ भी हो, कोई भी मात्रा हो, इससे पहले ही लगेगी। ठीक है, तो ग्रुप, अब ऊ तो हमने ले लिया, तो उपदेश और लिख देंगे ग्रुप देश। क्या हो जाएगा ये शब्द बन के? ग्रुप देश। ठीक है, गुरु धन उपदेश का क्या होगा? ग्रुप देश। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? जैसे अगर हम और शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा भानु, छोटा ऊ लिया है हमने, देखो पहले छोटा ऊ की मात्रा लिखिए, क्या हो गया ये? और यहाँ लिखते हैं हम छोटा ऊ लेते हैं उदय, तो क्या शब्द बनेगा? भानुदय। भानु उदय। उदय नहीं, दय, भानुदय, क्योंकि ऊ तो इसमें मिला लिया भाई। ये भानुदय कैसे बना? ऊ मिला के इसमें बड़ा से ऊ छोटा ऊ हमने निकाला, इसमें से छोटा ऊ निकाला, बड़ा ऊ हो गया। तो यहाँ बन गया बड़ा ऊ, मात्रा हो गया। बड़ा ऊ बन गया। बड़ा अब हम पहले भा लिखते हैं, भान लिखते हैं। अब भा हलंत है तो हम छोटी ऊ की मात्रा इस पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ी ऊ की मात्रा, तो हम इस पे बड़ी ऊ की लिख देते हैं। अब बचा दय, भाई ये तो हमने ले लिया ना, और इसमें से छोटा ऊ निकाल लिया, तो ना बचा सिर्फ, समझ रहे हैं ना। और अब बचा दय, तो हमने दय लिख दिया, तो क्या हो गया? भानुदय। समझ रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप कर लेंगे, कुछ शब्द हम देते हैं, आप यस करके सर। बताइए। जैसे अब हम कुछ शब्द देते हैं आपको, जैसे हमने लिखा विधु, विधु दय। इस शब्द को आप जो है इसको संधि विच्छेद करके और अभी हमको दिखाइए। जैसे हमने लिखा सूक्ति, इस शब्द को आप अभी संधि विच्छेद करिए इसका और हमको बताइए। ये 3 शब्द हैं, इनका आप संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करने के बाद इस तरीके से ये शब्द दे दिए हैं हमने, इनका संधि विच्छेद करके, और इस तरीके से आप निकाल के इसमें से ऊ, और इस तरीके लास्ट में भी फिर इसको दोबारा बनाइए। ठीक है, अभी हमको बना के दिखाइए, फिर आगे बताते हैं। अरे इसको हमने छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, इसको बड़ी ऊ की लिखी है यहाँ पर। ये हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पूरा शब्द लिखा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, संधि विच्छेद करते समय छोटी ऊ की मात्रा आएगी, तो हम तो इसको पूरा कर लीजिए, फिर यहाँ पर कर दें, आप गलत मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबकी में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, धूपे, सुपे और धूपे, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो बड़ी ऊ की मात्रा से ये पहचान हो गई कि कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इसको संधि विच्छेद करिए और उसके बाद में इन शब्दों को हमको करके बताइए अभी तुरंत। देखिए हमने कहा अब इसको हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे बेटा? विधु धन उदय। क्या करेंगे? उदय। उदय, छोटा ऊ इधर भी लाना है, इधर भी लाना है हमको छोटा ऊ। इसका क्या करेंगे? सुधन उक्ति। धन उक्ति। उक्ति, और इसका क्या करेंगे? साधु धन उपदेश। साधु धन उपदेश। सर ये सुधन उक्ति का वो ठीक हो गया बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। सर देखिए अब हम करते हैं ऊ धन ऊ, छोटा ऊ धन ऊ का क्या होगा? ऊ, बड़ा ऊ होगा। इसके बारे में हम देख, जैसे लिखते हैं, हमने लिखा उदाहरण, देखिए उदाहरण हमने लिखा धातुष्मा, 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 धातुष्मा कैसे बनेगा? हम पहले लेंगे, इसका क्या लिखेंगे? धातु धन ऊष्मा, दोनों का अर्थ है ऊष्मा का, धातु का भी। यस सर। तो धातु धन ऊष्मा, क्योंकि हमको पहले बाद में बड़ा ऊ लेना है, तो धातु धन ऊष्मा क्या होगा? धातु ऊष्मा, क्यों बड़ा ऊ है बाद में, पहले छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब यहाँ से हम छोटा ऊ निकाल लेते हैं, यहाँ से बड़ा ऊ निकाल लेते हैं, दोनों को मिला के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन गया। अब हम बना देते हैं शब्द, ता पे बड़े ऊ की मात्रा धातु और समा, धातु ऊष्मा। देखो ये शब्द यहाँ बन गया ना। यस सर। इसी प्रकार से हम और शब्द दें आपको तो बना लेंगे आप, यस सर। हैं? चलिए लिखिए तो बहुधन, बहुधन क्या होगा? सॉरी ऊर्ध्व, क्या होगा? ऊर्ध्व। ठीक है, इस शब्द को आप जो है बना लेंगे ना, यस कोई सर। दिक्कत है? मतलब ये हमने संधि विच्छेद करके दिया है आपको, लेकिन इसको शब्द को यहाँ पर ऊ निकालना है, यहाँ छोटा ऊ निकाल के और शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा शब्द? बहुर्ध। बहुर्ध्व।
ठीक है, यही शब्द बनेगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे और हम लिख देते हैं भानुर। इस शब्द को हमको जो है संधि विच्छेद करके बताइए, अभी तुरंत इसको बताइए। साध ऊर्जा, ये दो शब्द हैं, इनको हमको संधि विच्छेद करके अभी तुरंत बताइए। जल्दी से इनको करिए और तुरंत बताइए। आप लोग कर लेंगे? करिए करिए, जल्दी करिए। देखिए अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे भानु धन ऊर्ध्व, ठीक। इसको इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? साधु धन ऊर्जा, ठीक हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम और अगला नियम देखते हैं। देखिए अगला उ संबंधी नियम। देखिए अब आएगा उ धन उ, क्या होगा? उ, बड़ा उ, ठीक है, बड़ा उ फिर छोटा उ। अब इसको हमको, इस शब्द को हमने पहले तो हमने देखना है कौन सी संधि है, बड़ी उ की मात्रा है तो दीर्घ संधि। हमने बड़ी उ की पहचान बताई, जहाँ बड़ी उ की मात्रा हो, जहाँ से हम तोड़ते हैं शब्द को, वहाँ बीच में अगर आता है, ये शब्द आते हैं, ये मात्राएं आती है तो क्या होगी? वो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ का ही मतलब बड़ा होना। तो अब हम इसको बनाते हैं संधि विच्छेद, इसका कहते हैं हम। तो कैसे करेंगे? स्वयंभू, स्वयंभू क्यों, सॉरी बड़ा उ बनेगा, क्योंकि बड़ी उ की मात्रा पहले बड़ा उ लेंगे तो क्या होगा? स्वयंभू धन क्या होगा? उदय। उदय, स्वयंभू धन उदय, तो क्या हो जाएगा? उदय। अब यहाँ पर ये हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर बड़ा उ निकालते हैं, यहाँ से छोटा उ लेते हैं, दोनों को मिला के क्या बनेगा? बड़ा उ। बड़ा उ की मात्रा ये होती है। अब हम इसको देखो बना लेते हैं भा। अब भा पे बड़ी उ की मात्रा लगाते हैं, ये वाली मात्रा हमने लगा दी। अब दय और लिख देते हैं स्वयंभू। वर्ण विच्छेद हम करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको कर सकते हैं। चलिए आगे ये वाला आपका हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए आगे इसके और हम उदाहरणों की बात करते हैं, ठीक है, और उदाहरणों की बात करते हैं और हम शब्द देते हैं आपको, उसको आपको करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा भूत सर्ग, इसका आप जो है संधि विच्छेद करिएगा, ठीक है। जैसे बधुकार, इसका आप संधि विच्छेद करिएगा, ठीक। और शब्द दे दें? यस सर। चलिए और लिख लिए ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का जो है आप जो है संधि विच्छेद करिए। अभी तीनों शब्दों का संधि विच्छेद करके हमको बताइए। तीनों शब्दों में संधि विच्छेद करना और इस तरीके से पूरा संधि विच्छेद करके इसको इस तरीके से पूरा निकाल के दोबारा फिर शब्द बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको करिए, जल्दी उतार, इसको नोट करिए। सबका हो गया? कोई दिक्कत? देखिए आप देख लीजिए एक बार कैसे होगा। भूधन उत्सर्ग, भाई पहले बड़ा हु है पहले, फिर छोटा हु, तो पहले बड़ा हु फिर छोटा हु। ऐसे हम क्या करेंगे? बधु धन उपकार, इसका क्या करेंगे? बधु धन उत सर्व, सर्व होगा यहाँ पर। सर्व लिखा मैंने, सर्व लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? क्या लिखा है? उत्सव है। उत्सव। अच्छा तब सही है, तब सही है। उत्सव तो क्या होगा? ये तो हो गया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे बताते हैं। देखिए अब हम उ और उ की बात करते हैं, ठीक है। उ धन उ क्या बनेगा? बड़ा उ ही बनेगा, दोनों तरफ बड़ा उ आना चाहिए, ठीक है। और हमने एक शब्द लिखा है, क्या है? भूष्मा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? भूधन ऊष्मा, ठीक। ऊष्मा, भूधन ऊष्मा, ठीक। तो यहाँ से हमने बड़ा उ निकाल लिया, यहाँ से बड़ा उ निकाल लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया? कर लिया सर। बड़ा उ ही बन गया, ठीक है। अब हम इसको मिला लेते हैं, भा लिखते हैं हम। अब यहाँ भा के बाद हमने बड़ी उ की मात्रा लगाना है, तो इस पे लगाएंगे हम और समा और लिख देते हैं भूष्मा, ठीक। ऐसे कर लेंगे आप। अगले और हम शब्द देते हैं, जैसे आपको तोड़ना है। बधूर में, बधूर में आप कर लेंगे?
कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अगला एक शब्द और देखिए, भूर्जा। भूर्जा, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए और देख लिए। चलिए इसको ही करिए, इतना करिए आप तो पहले। सर हो गया। देखिए इसका क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे तो वधु धन उर्मी। ऊर्मी, वधु धन उर्मी। ऊर्मी। अगला देखिए, इसका क्या करेंगे, भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा। इसका मतलब आप समझ गए ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया ना नोट सबका? यस सर। कोई दिक्कत? नो चलिए सर। आगे हम अगला नियम देखते हैं। री संबंधी नियम और बचा है आपका। उसमें हमने बताया री का जो है एक ही है, तो री दोनों तरफ आए तो री का जब आता है तो समझ जाइएगा ये दीर्घ संधि है। कहीं कहीं जैसे आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी री भी दिखाई देगी आपको, लेकिन अब आप जो पढ़ेंगे हिंदी में तो जो है आपको छोटी री ही दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको लेके आप कंफ्यूजन में मत होइए। तो आपको ये वाली री दिखाई देगी, आपको ये नहीं देगी बल्कि ये वाली। ठीक है, री। इसके बारे में हम अभी देखिए बता देते हैं आपको। आपको इसको देखिए, इसको हम बता देते हैं। जैसे हमने कहा री धन री, क्या बनेगा? री ही बनेगा। री की मात्रा ये होती है। ठीक है, यस सर। ठीक है। कहीं अगर बड़ी री हो तो बड़ी री की मात्रा ये होती है, तो इससे भी समझ आना कि एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ये ही शब्द आपको अधिकतर मिलेगा। जैसे अब उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, देखिए हमने री की बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा? री। यहाँ पर ये संबंधी नियम ये हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब री संबंधी जो नियम है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, री संबंधी नियम। नियम, तो री संबंधी में एक ही है। अब देखिए हमने लिखा पितृधन ऋण, क्या होगा ये? पितृण, पितृधन ऋण। अब देखिए री की यहाँ भी मात्रा आई और यहाँ भी री आई, ये कैसे आए? इसका क्या होगा? शब्द क्या बनेगा? पितृण। ये कैसे शब्द बना, इसको हम देखिए बनाते हैं। इसी शब्द को हम कैसे बनाते हैं इसको, ये हमने यहाँ से री लिया, यहाँ से री ले लिया, दोनों को मिला के क्या बनेगा? री ही बनेगा। और री की मात्रा ये होती है। यस सर। ठीक है, जो क्या किसी अक्षर के नीचे लगती है। तो अब हम इसको पहले पी कर लेते हैं, पी, और फिर ता उतारते हैं। ता पे ये री की मात्रा है तो हमने री लगा दिया, और रेड बचा ये लिख देते हैं, पितृण। कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा। यस सर। अगला देखिए, और हम कुछ जैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एक शब्द है मात्रण, इसको कर लेंगे आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसको कर लीजिए। और शब्द है, जैसे एक शब्द है हुत्कारा, हुत्कार या हुत्कारा संस्कृत का शब्द है, हुत्कारा। तो इसको कर लेंगे? यस सर। ठीक है, यहाँ कभी कभी डबल री भी होती है, तो बात एक ही है। ठीक है, इस तरह इन शब्द को करिए। और अब जो है हमारी जो है दीर्घ संधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमारे अगली संधि टॉपिक चलेगा। अगली संधि कौन सी है? 4 संधि बची हुई है हमारी। हाँ, तो गुण संधि आप ले लेंगे, कोई भी एक संधि ले लेंगे, अभी 4 बची हुई है। तो इन देखो, वो संबंधी हमने नियम बता दिया, री संबंधी नियम बता दिया। यहाँ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है, इसको आप पूरा कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो है दीर्घ संधि पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अगली संधि पे आएंगे, गुण संधि पढ़ाएंगे। और यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो इसको जो है शेयर भी कीजिए आगे भी, और प्ले लिस्ट में जाके पिछली वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, जिससे कि आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।